घाटी में आतंकियों का खूनी खेल। पहले टीआरएफ ने घात लगाकर किया हमला, फिर कश्मीर टाइगर्स ने की नापाक हरकत। 3 दिन में जम्मू कश्मीर में हुए 3 हमले। 9 जून को रियासी में हमला। 11 और 12 जून की मध्य रात्रि को 2 और आतंकी हमले। पहला हमला कठुआ जिले के हीरानगर सैदा सुखल गांव में हुआ। दूसरा हमला डोडा के छत्रकला में अस्थायी ऑपरेटिंग बेस पर हुआ। निर्दोषों की जान ले रहे आतंकी नरपिशाच। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का नासूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रह रहकर आतंकी नरपिशाच धोखे से कायराना हमला कर निर्दोषों की जान ले रहे हैं। दरअसल आतंकी गुट ऐसे मौके की ताक में रहते हैं जब भारत में कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या राजनीतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा हो। यही वजह है कि आमतौर पर सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाती है। फिलहाल आतंकियों ने जानबूझकर वे दिन चुना जब प्रधानमंत्री मोदी और उनका नया मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था। दरअसल पिछले कुछ सालों में कश्मीर में जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने अपने उप समूह बना लिए हैं और कश्मीर टाइगर भी जैश-ए-मोहम्मद की ही शाखा है। कुछ समय पहले दक्षिण कश्मीर में एक ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ही ली थी। बता दें कि इस संगठन के आतंकियों ने साउथ कश्मीर के घने जंगलों में अपना ठिकाना बना लिया है। ये दहशतगर्द कुछ महीने पहले पाकिस्तान से दाखिल होकर जम्मू की पहाड़ियों में छिपकर अपनी गतिविधियां चला रहे थे। अब सुरक्षा एजेंसियां कदम कदम पर इनकी तलाश कर रही है। बस पर कायराना हमला। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कंदा इलाके में धार्मिक यात्रा पर जा रही श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया। बता दें कि राजौरी जिले की सीमा से लगे रियासी में शिवखेरा से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बस चालक गोली लगने से नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस पास की खाई में जा गिरी थी। इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 33 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मृतकों और घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी जानकारियां मिली हैं कि आतंकियों के गुट पीओके से लगे राजौरी, पूंछ और रियासी जिलों में सक्रिय हैं। अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर इंसानियत के दुश्मन आतंकवादी कभी भी खून खराबा करने की तैयारियों में रहते हैं। कौन है आतंकी संगठन टीआरएफ? पाकिस्तानी समर्थित जिहादी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ का अस्तित्व धारा 370 हटने के बाद आया। ये संगठन भी ऑनलाइन शुरू हुआ था। 6 महीने केवल ऑनलाइन एक्टिविटी के बाद संगठन कई दूसरे बड़े आतंकी गुटों के साथ मिला हुआ दिखा। ये जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी है। रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले की जिम्मेदारी ली। एक संदेश में टीआरएफ ने इस तरह के और हमले की चेतावनी दी। टीआरएफ को भारत सरकार ने 2023 में आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। देखिए, सिक्योरिटी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है। बॉर्डर हमारा परमेबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बेगुनाह जो अपनी लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग, हम सबको, जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने हर वक्त इसको वेलकम किया है। हर कोई चीज़ हमने कोशिश की है यात्रियों को तकलीफ ना हो, और इंशाअल्लाह इस साल भी यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी। देखते हैं रियासी के बाद ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए
उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन, और जैसे एक आतंकवादी मारा गया दूसरे की भी सर्च जारी है, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पाकिस्तान के इशारे पर दहशतगर्दी। बता दें कि पाकिस्तान जब आमने सामने की लड़ाई में हमेशा भारत से हारता रहा तो उसने आतंकवादी रूपी छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वार शुरू किया। इन आतंकियों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर बरगलाया जाता है और पैसे और हथियार देकर आतंकवादी हमला करने भेजा जाता है। पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI इन्हें प्रशिक्षण देती हैं और लॉन्चिंग पैड से इन्हें सीमा पर पार कराया जाता है। ये आतंकी गुप्त सुरंगों, नालों या जंगलों के रास्ते से होकर जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। भारत ने बालाकोट में बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर को सर्जिकल स्ट्राइक कर नष्ट किया था। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने और ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को हवाला के जरिए मिलने वाली फंडिंग को रोक दिए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगी थी। जो नेता आतंक को बढ़ावा देकर आए दिन कश्मीर में हड़ताल और सुरक्षा बलों पर पथराव कराते थे, उन्हें जेल भेजा गया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद ऐसे शरारती तत्व के हौसले पस्त हो गए थे। पाकिस्तान ने भी भारत में ऐसी सख्त सरकार देखी जो आतंकियों को घर में घुसकर मारने की इच्छा शक्ति और क्षमता रखती थी। वरना एक ऐसा भी समय था जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना टीढ़ी खीर था। ये सारा माहौल बदला और अलगाववादी तत्वों की शरारत पर अंकुश लगा। इतने पर भी बौखलाए हुए आतंकवादी अपनी चुनी हुई जगह और समय पर अचानक हमले को अंजाम देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने लगातार कहा, ये बहुत ही दुखद बात है कि इन इंसिडेंट्स में सबसे मेजर इंसिडेंट जो हुआ है वो रियासी के शिवखोरी के पास हुआ, जिसमें वहां पर श्रद्धालु जा रहे थे, तीर्थ मतलब स्थल पर जा रहे थे, और उन पर जो अटैक हुआ जिसमें 10 लोग ऑन स्पॉट मारे गए और करीब 30 के आसपास जख्मी है, अस्पतालों में है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू 2-1 इंसिडेंट्स और हुए। कठुआ में कल रात को एक नंबरदार पर अटैक हुआ है और फिर शायद एनकाउंटर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 1-2 लोग मारे भी गए जो फोर्सेस की तरफ से। तो ये जो आज आप खबरें सुन रहे हो फिर वापस जम्मू कश्मीर की, ये कोई सडन नहीं है। ये लगातार पिछले 5 साल से, जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को रिलेटेड फैसले लिए और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी बनाने के बाद तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ सेक्रेटरी से चपरासी तक सारी मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री देखती है। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी कोशिश की पूरे देश में ये बताने के लिए कि देखो जी, हमारे फैसलों के बाद कश्मीर में शांति आई। और जब दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट भी चलते आए साइड में। ये लोग बड़बोल हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देश ने इनको जो 240 पे पहुंचाया है इसी बड़बोलेपन के मारे पहुंचाया है। लोग थक गए हैं इनकी बड़बोलेपन से। मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, वी आर ऑल वन, पूरा देश एक है। टेररिज्म का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, पूरी तरह कंडेम करता है टेररिज्म। एंड जहाँ तक जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते हैं, उस गवर्नमेंट उन एफर्ट्स में सब साथ हैं। मगर अमित जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मोदी जी को मैं कई बार बोल चुका हूँ पार्लियामेंट में, प्लीज़ समझ लीजिए 370 इज़ नॉट कश्मीर। आप तो 370 तो आपने जो अब एब्रोगेट किया, कश्मीरी पंडित बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, बट द फैक्ट ये है कि 370 से कश्मीर नहीं सुधर जाएगा। कश्मीर सुधरेगा जब कश्मीर की मूल समस्याओं को आप एड्रेस करेंगे वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ। जब तक आप वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझोगे, उनकी मानसिकता नहीं समझोगे, उनके इश्यूज नहीं समझोगे, तो आप खाली पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ मिलके कश्मीर को शांत नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, ये जो पाकिस्तान से टेररिज्म इंपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंडिया में आता है,
जब तक कहीं ना कहीं इनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है ये पनप नहीं सकता। तो आपको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, पब्लिक को अपना बनाना पड़ेगा। पब्लिक आपकी पुलिसमैन बने और पब्लिक आपके तरफ से इनसे लड़े। हमले की एनआईए जांच जारी। बता दें कि शायद मोदी की नई सरकार की शपथ के दिन आतंकी हमला करने का मकसद भारत को चुनौती देना रहा होगा। इस केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए हमले की सक्रियता से जांच कर रही है। आतंकियों और उनके मददगारों के शीघ्र ही पकड़े या मारे जाने की संभावना है। बहरहाल जनता में दहशत पैदा करने की आतंकी कोशिशों का तत्काल मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आगे चलकर अमरनाथ यात्रा या भविष्य में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के समय भी आतंकी उपद्रव हो सकते हैं, इसीलिए पर्याप्त सतर्कता जरूरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।